एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी। तो दोस्तों, एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन नहीं बचा, सिर्फ 2 दिन बचा है। 2 दिन सिर्फ एग्ज़ाम का बचा है CTET के एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम लोग जो है दिसंबर 2021 का जो है हिंदी पेपर जो है भाग 2 हिंदी का जो है हम लोग करने जा रहे हैं, PYQ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले करना चाहेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, तभी जाकर अच्छे से समझ में आए। क्योंकि PYQ बहुत ही बेस्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर पूरा PYQ कर लेते तो बहुत ही अच्छा रहता है। हमने SST का पूरा PYQ करवा चुका हूँ और CDP का भी पूरा PYQ करवा चुका हूँ। और हिंदी का जो है अभी तक जो है 13 PYQ जो है हो चुका है। ठीक है, तो अभी तक टोटल 13 PYQ हिंदी के लिए इनफ है। ठीक है, अभी तक अगर PYQ पूरा नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो भी तैयारी कर रहे हैं या भाई बहन को भी, अगर आपके घर पर या आसपास पड़ोस में जो कोई भी तैयारी करे तो उन्हें बता सकते हैं कि यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस यानी कर सकते हैं, PYQ को आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें गद्यांश दिया जाता है। गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। ठीक है, गद्यांश को चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, गद्यांश को पढ़ते हैं कि हमारी हमारी समझ अपनी भाषा में ही बनती है। हमारी समझ किस में बनती है? अपनी भाषा में ही बनती है। भाषा और समझ का रिश्ता कुछ ऐसा होता है। ठीक है, भाषा और समझ का रिश्ता कुछ ऐसा होता है जैसे पानी और उसकी तरंग का भाषा के बिना समझ की परिकल्पना असंभव है। जैसे पानी और तरंग का रिश्ता होता है, उसी तरह से क्या होता है, भाषा और समझ का रिश्ता होता है। ठीक है, इसमें बताया गया है। पर स्कूलों में भाषा को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। भाषा को किसकी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, टूल्स की तरह। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि हमें इस दिशा में अभी काम करना होगा और विश्वास दिलाना होगा कि भाषा मनुष्य की समझ का आवश्यक आधार है। भाषा जो है मनुष्य की समझ का क्या है? आवश्यक आधार है। इसके और हम लोग जो है काम करना होगा। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं इसके बारे में भी हमें भाषा ही सचेत करती है। ठीक है, भाषा ही क्या करती है? सचेत करती है। ठीक है, वर्तमान से अतीत और भविष्य में आवाजाही करने का एकमात्र उपकरण है। ठीक है, इसके बाद कल क्या था, इसके आधार पर ही यह कल्पना की जा सकती है कि हमें और क्या चाहिए। ठीक है, अपने विषय में विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय करने का काम भाषा ही करती है। ठीक है, मनुष्य की ये सभी अवस्थाएं अपनी परिवेश में ही रची जाती है। ये सभी अवस्थाएं कहाँ रची जाती है? परिवेश में ही रची जाती है। ठीक है, इस रचावट का काम समझ के द्वारा ही संभव है। ठीक है, इंसान की तरह यानी इंसान की यह समझ भाषा से ही बनती है। किससे बनती है? भाषा से ही बनती है। भाषा से ही हम जो है अवधारणाएं, सार्थक अवधारणाएं बनाते हैं। ठीक है, सार्थक बनाते हैं। ठीक है, न कि किसी भी तरह का। इसके बाद दिया गया कि संबंधों का संजाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संबंधों का संजाल बनाते हैं। अपने अनुभवों को सार्थकता प्रदान करते हैं। ठीक है, अपने इरादों को देख पाते हैं। अपने इरादों क्या करते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, और दूसरों के इरादों को समझ पाते हैं और दूसरे के इरादों को क्या कर सकते हैं? समझ पाते हैं। ठीक है, इसलिए इंसान को गढ़ने की आवश्यक शर्त के रूप में भाषा समझ का माध्यम बनती है। किसका माध्यम बनती है? भाषा जो है समझ का माध्यम बनती है। ठीक है, उसके बाद दिया गया कि बच्चों की अपनी भाषा की संरचना उनके दिमाग में पहले से ही है। कब कब से? पहले से ही संरचना है। ठीक है, अवधारणाओं का ढांचा इसी भाषा में अवधारणाओं का ढांचा जो है इसी भाषा से बनता है। ठीक है, जब वे कोई नई चीज़ देखते हैं तो उसका संबंध पहले के अनुभवों से जोड़ते हैं। पहले के क्या किससे? अनुभवों से जोड़ते हैं। ठीक है, नई विशेषताएं पता करते हैं। जब जाकर उस चीज़ की अवधारणाएं तब जाकर के क्या होती है? उस चीज़ की अवधारणाएं बनती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है यहाँ से क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करेंगे। 121 में क्या दिया गया है कि मानव की समझ के निर्माण में, ठीक है, क्या मुख्य भूमिका होती है? मानव के समझ के निर्माण में क्या मुख्य भूमिकाएं होती है? तो भाषा। ठीक है, भाषा ही हम लोग भाषा के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके बाद दिया गया कि भाषा से हम क्या नहीं करते? भाषा से हम क्या नहीं करते? समझ नहीं करते, समझ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव पूछा गया, निगेटिव। ठीक है,
इसके बाद परस्पर संबंध है बनाना, ये भी सही हो सकता है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है भविष्य की योजना का निर्माण करना, क्या नहीं कर सकते, ठीक है। तो भविष्य की योजना का निर्माण करना ये सही नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई योगदान नहीं होता, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। कौशलों के कार्मिक विकास ये हो सकता है, ठीक है। इसके बाद 23 में दिया गया कि संप्रदाय के प्रति समझ विकसित करने में किसकी मुख्य भूमिका होती है। संप्रदाय का समझ विकसित करने में किसकी मुख्य भूमिका होती है। ये होती है भाषा के, संप्रदाय मीन्स कम्युनिकेशन का, हम लोग जो बातचीत करते हैं उसका जो है समझ, यानी उसकी जो है प्रति समझ विकसित करने के लिए किसकी मुख्य विशेषता होती है, तो भाषा की, ठीक है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग, इसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि सार्थक का विलोम क्या होता है, ठीक है। सार्थक मीन्स क्या, सार्थक मीन्स अच्छा, ठीक है, यानी उपयोगी चीज़, ठीक है, ये सार्थक चीज़ है, उपयोगी चीज़, ठीक है। तो सार्थक का विलोम क्या हो जाएगा, तो सार्थक का क्या हो जाएगा, निरर्थक, ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सार्थक का विलोम निरर्थक होता है। इसके बाद भाषा से ही हम सार्थक अवधारणाएं बनाते हैं, भाषा से हम क्या करते हैं, सार्थक अवधारणाएं बनाते हैं। तो अगर वाक्य में निपात है, इसमें से कौन सा निपात है, ठीक है, तो 125 का हो जाएगा ही, ठीक है, ये निपात है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया भाषा के बारे में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन को सुना है जो गलत है, ठीक है। भाषा समझ से बनती है, सॉरी समझ जो है भाषा से बनती है, ठीक है। जब ये भाषा यानी समझ जो है किससे, भाषा से बनती नहीं, भाषा से समझ बनती है, भाषा उल्टा दे दिया, भाषा से समझ बनती है, ठीक है, भाषा से समझ बनती है। तो ऑप्शन पहला जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला ही असत्य है, भाषा से समझ बनती है न कि समझ से भाषा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया तरंग का बहुवचन रूप है, तरंग का बहुवचन रूप कौन सा है, तरंग का बहुवचन रूप कौन सा है, तो ये तरंगे हो जाएगा, तरंग का बहुवचन क्या हो जाएगा, तरंगे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन गद्यांश का मुख्य रूप, यानी गद्यांश से मुख्य रूप से भाषा के डैश की चर्चा की गई है। तो गद्यांश में किस रूप की चर्चा की है, तो उद्देश्यों की, ठीक है, भाषा के उद्देश्य का चर्चा किया गया कि इसका उद्देश्य क्या है, किसका चर्चा किया गया, भाषा के उद्देश्यों का चर्चा किया गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर यहाँ से एक और गद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, ठीक है। तो दिया गया मातृभाषा का इस्तेमाल रीढ़ की हड्डी की तरह चलते रहना चाहिए, ठीक है, किसकी तरह, रीढ़ की हड्डी की तरह चलते रहना चाहिए, ठीक है। लिखना पढ़ना हम एक ही बार सीखते हैं, लिखना पढ़ना जो हम लोग एक ही बार सीख जाते हैं, ठीक है। मातृभाषा में हम कौशल पक्का हो, यानी मातृभाषा में जो हम कौशल पक्का हो जाए तो अन्य भाषाओं में लिखना पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। अगर मातृभाषा हम लोग जो जिस भाषा में उसमें अगर कौशल अच्छा से पकड़ लेते हैं, यानी पकड़ हो जाती है, तो क्या होता है, हम लोग जो है भाषा लिखना पढ़ना अच्छे से हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है कि व्यक्ति शिक्षा के जरिए व्यक्ति आसानी से बहुभाषिक हो सकते हैं, हो जाता है, शिक्षा के जरिए व्यक्ति जो है आसानी से बहुभाषिक हो जाते हैं, ठीक है। किसी भी भाषा को कैसे पढ़ाते हैं, इसके लिए हमें लिखने के विज्ञान को पहले समझना होगा, ठीक है, लिखने के विज्ञान को क्या होगा, समझना होगा। यहाँ दिमाग और हाथ का संयोजन या समन्वय चाहिए, ठीक है। 5 से 6 साल की उम्र तक यह विकास ठोस नहीं होता है, ठीक है, इसलिए लिखने में मुश्किल होती है, यानी ठोस नहीं होता है, ठीक है, इसलिए लिखने में अच्छे से नहीं पकड़ता। जैसे पेन को पकड़ना है तो हम लोग जो 2 या 3 उंगली से पकड़ लेते हैं, लेकिन वो क्या करते, पूरा मुट्ठी भर पकड़ करके कोई भी चीज़ को पूरा मुट्ठी भर पकड़ कर ऐसे ऐसे करते रहता है, ऐसे 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 करते रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चे करते रहता है, ठीक है। इसके बाद तो ये ठोस नहीं होता, ठीक है, इसलिए लिखने में बहुत मुश्किल होती है। पर शोध यह भी कहते हैं कि बच्चे के मन में प्रिंट और या अन्य माध्यम अवधारणा या समझ बनाने के लिए पढ़ने के साथ लिखना भी जरूरी है, पढ़ने के साथ लिखना भी जरूरी यानी शुरू करना चाहिए, ठीक है। यह लिखना रेखाओं में भी हो सकता है, यानी रेखाओं ऐसे ऐसे खींच दे लेता है, ऐसे टेढ़ा ऐसे करके भी लिखते हैं, ठीक है, इसमें भी हो सकता है, ठीक है। यह समझ लेना जरूरी भी है कि सुनना और बोलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि समझना, ठीक है, सुनना और बोलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि समझना, अभिव्यक्त करना, ठीक है। गणित सिखाने की बात की जाए तो बच्चे गणित पहले से ही जानते हैं, जैसे टॉफ़ी बांटना बिना सिखाए जा सकते हैं, सिखाए आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से
इसी तरह से पानी के 3 रूप ठोस, तरल और भाप यानी गैस, ठीक है, मातृभाषा के सहारे बेहतर ढंग से समझाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया गया है कि पर बच्चे के मन में अवधारणा स्पष्ट होने के बाद क्या होने के बाद, अवधारणा स्पष्ट होने के बाद, ठीक है, मातृभाषा के जरिए पारिभाषिक शब्दों का आदान प्रदान भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी तीसरी भाषा दूसरी तीसरे वर्षों में जुड़ जाए पर परिभाषा का प्रयोग चलते रहना चाहिए। ठीक है, वे अपनी मातृभाषा के जरिए और भाषाओं को समझने लगते हैं। ठीक है, हमें तो केवल शिक्षा की नदी पर एक अच्छा मजबूत पुल बनाना होता है। ठीक है, इसके बाद 129 में दिया गया कि गद्यांश में डैश की उपयोगिता की चर्चा की, किसकी उपयोगिता की चर्चा की गई है। तो 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा की उपयोगिता पर चर्चा की गई है। ठीक है, यहाँ पर मातृभाषा के उपयोग के बारे में बताया गया है। इसके बाद 130 में दिया गया कि बच्चे की मातृभाषा की विशेषता नहीं है, इसमें से कौन सा जो मातृभाषा की विशेषता नहीं है ये रीड होती है। ठीक है, प्रथम भाषा द्वारा कौशलों में दक्षता संभव। ठीक है, तो 30 का कौन सा हो जाएगा, दक्षता संभव, ये ठीक है, प्रथम भाषा में कौशलों में दक्षता संभव करवाता है मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा अच्छा रहता है तभी जाकर के वो प्रथम भाषा में जो दक्षता शामिल कर सक यानी दक्षता संभव हो सकता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा में जाएगा मातृभाषा संप्रदायों को समझने में अवरोध उत्पन्न करते नहीं, अवरोध उत्पन्न नहीं करता है, तो कौन सा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन तीसरा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, निगेटिव का निगेटिव आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 131 में दिया गया कि गद्यांश के अनुसार पहले पढ़ना सिखाए फिर लिखना नहीं। ठीक है, पहले लिखना फिर पढ़ना नहीं, पढ़ना और लिखना एकमात्र महत्वपूर्ण कौशल है। ठीक है, पढ़ना और लिखना एक साथ शुरू हो जाता है, एक साथ शुरू हो जाता है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, 131 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, एक साथ शुरू हो जाता है पढ़ना और लिखना। ठीक है, गद्यांश के अनुसार। इसके बाद 132 नंबर में दिया गया निम्नलिखित में से कोई एक बहुभाषिकता की विशेषता नहीं है, बहुभाषिकता का विशेषता नहीं है, इसमें से कौन सा जो बहुभाषिकता का विशेषता नहीं दिया गया है कि हमारी सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ी हुई है। ठीक है, नहीं, बहुभाषिकता में अलग अलग रहता है। ठीक है, यह यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया। ठीक है, हाँ ये तो सही है, ये पॉजिटिव है, जुड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद यह हमें दूसरों से जुड़ने और उनको समझने में मदद करती है। हाँ, बहुभाषिकता का अर्थ क्या होता है कि दूसरे से जुड़ने और उसको समझने में मदद करते हैं, अगर नहीं जानेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद दिया गया कि यह हमारे जीवन का यानी आवश्यक हिस्सा बन जाता है। हाँ सही है, आवश्यक हिस्सा बन जाता है, ये भी पॉजिटिव है। इसके बाद दिया गया कि एक राष्ट्र एक भाषा और एक ही संस्कृति की अवधारणा के विरुद्ध है। हाँ, ये हो जाएगा निगेटिव, विरुद्ध नहीं है, एक राष्ट्र एक भाषा और एक संस्कृति के विरुद्ध नहीं होता है। ठीक है, ये हो जाएगा निगेटिव का ऑप्शन निगेटिव यानी चौथा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 133 में दिया गया कि मातृभाषा अन्य भाषाओं को समझने में बाधा उत्पन्न करते नहीं, मदद करती है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, मदद करती है। 133 क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, अन्य भाषाओं को सीखने में। उसके बाद 134 नंबर में दिया गया कि परिभाषिक शब्द का संपर्तय क्या होगा, यानी परिभाषिक शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा, प्रत्यय जो बाद में आता है। ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या करेंगे, ये मात्रा जो दिया गया इसको हटाएंगे, ये जो दिया गया है इसको हटा देंगे। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। ठीक है, छोटी इक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 134 क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इक हो जाएगा, इक प्रत्यय आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिमाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से दिमाग का मस्तिष्क होता है। ठीक है, नहीं पूछा गया। ठीक है, नेगेटिव पूछा गया तो ये पॉजिटिव है, होता है। ठीक है, मगज, बुद्धि, सील। ठीक है, तो इसमें से 135 का कौन सा हो जाएगा, कौन सा जो गलत है, ये तो सील नहीं होगा। ठीक है, सील में से ये पत्थर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 136, यहाँ से पेडागोजी आ गया। 136 में दिया गया कि अध्यापक को काव्य शिक्षण बहुत सावधानी से करने चाहिए, निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, दिया गया कि शिक्षक को सही लय के साथ ऊंचे स्वर में पढ़ाना चाहिए। उसके बाद कठिन शब्दों के लिए एक एक शब्द का अर्थ बताना चाहिए। इसके बाद समय दिया गया कि शिक्षक के यानी स्वर और मुख पर भाव प्रकट कर यानी स्पष्ट होना चाहिए।
उसके बाद दिया गया शिक्षक को विद्यार्थी की समझ के लिए प्रश्न पूछना चाहिए। तो 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। और भी इसमें दिया गया है, ये हो जाएगा कठिन शब्दों के एक एक शब्द का अर्थ बताना चाहिए। ठीक है, कठिन शब्दों का एक एक शब्द का अर्थ बताना चाहिए। ठीक है, इसके बाद और ये दिया गया कि शिक्षक के स्वर और मुख का भाव स्पष्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन यानी तीसरा सही हो जाएगा, ब और स। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 137 में दिया गया कि कविता निसंदेह रूप से सशक्त भावनाओं का सहज अतिरेक प्रभाव है। ठीक है, इसके बाद कथन में दिया गया है कि काव्य से ना तो भाषा का ज्ञान विकसित होता है और न ही भाषा की संरचना का अभ्यास होता है। तो इसमें से कह कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। ठीक है, दूसरा जो है असत्य है। ये कह रहा है कि ना तो भाषा ज्ञान होता है, ना ही अभ्यास होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा सही, ये सही बी गलत। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 138 में निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का आवश्यक अवयव नहीं है? काव्य का आवश्यक अवयव नहीं है, इनमें से कौन सा जो है आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा व्याकरण सम्मत भाषा रचना। ठीक है, ये ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चौथा। ठीक है, ये काव्य का जो है अवयव नहीं है। ठीक है, जबकि ये सही है, ये लय भी सही होता है, अलंकार भी सही, तो व्याकरण की जरूरत नहीं होता इसमें। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा इसके बाद काव्य के लिए। इसके बाद 139 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो असत्य है, निगेटिव चुनना है। यहाँ पर दिया गया है कि ध्वनि विज्ञान किसी भाषा के ध्वनि प्रतिमान से संबंधित है। इसके बाद अशुद्ध स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक है, यानी 5 स्वर है जिनमें 20 ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजी भाषा में 5 नासिक्य ध्वनि है। इसमें से करें कौन सा असत्य है, गलत है। ठीक है, तो 139 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अशुद्ध स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अंग्रेजी भाषा के उद्देश्य निर्धारित करते समय अध्यापक अपेक्षा नहीं करते हैं कि विद्यार्थी क्या अपेक्षा नहीं करते हैं कि विद्यार्थी जो है विद्यालय, कक्षा या घर और समाज में जो है, यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है, घर और समाज में अपने विचारों को अंग्रेजी में व्यक्त करे। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी यही गलत हो जाएगा। ठीक है, व्यक्त करेगा। ठीक है, यानी नहीं करते। ठीक है, क्या नहीं करता? ठीक है, तो ये कह रहा है कि विद्यार्थी समाज में अपने विचारों को व्यक्त करे। ठीक है, ये करना चाहिए, जबकि अंग्रेजी साधारण कथन है, ये नहीं, ये गलत हो, ये ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 141 में दिया गया है कि अंग्रेजी भाषा की स्थिति विषयक नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन को चुनिए। ठीक है, ए में दिया गया, पहला में दिया गया कि 1963 में संसद अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी भाषा को अनिश्चित काल की अवधि के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सह राजभाषा घोषित किया। ठीक है, ठीक है, इसके बाद दिया गया, दूसरा में दिया गया कि प्रारंभ में भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान के 343 में अंग्रेजी को भारत के कामकाजी भाषा के रूप में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, इसके बाद दिया गया भारतीय संविधान में अंग्रेजी को 15 वर्ष की कालावधि तक कामकाज के लिए दिया गया, ये भी नहीं होगा। इसके बाद दिया गया कि राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के अनुसार अंग्रेजी को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ये ऑप्शन चौथा ये हो जाएगा। ठीक है, करे कौन सा कथन गलत है? जो गलत है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, शामिल 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, ये बता रहा है शामिल किया गया लेकिन शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद 142 में दिया गया कि अंग्रेजी कौशल संबंधित विषयक है। ठीक है, अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखने के लिए सरलतम तरीका है अंग्रेजी पढ़ना। ठीक है, इसके बाद दिया गया कि इस विधि में व्याकरण अधिक नहीं
बल्कि सीमित रूप से सिखानी चाहिए, यानी सीखनी चाहिए, अधिक नहीं बल्कि सीमित रूप से सीखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद दिया गया है कि शिक्षक को मौन पठन कौशल का विकास करना चाहिए। इसके बाद दिया गया कि याद करना और अनुसरण करना भाषा सीखने में साधारण क्रियाएं हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है इनमें से करेक्ट किसने दिया था, ये उक्ति किसने दिया था? तो 143 नंबर जो है 143 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डॉक्टर वेस्ट की नवीनतम विधि। ठीक है, नवीनतम विधि में क्या दिया गया है कि याद करना, अनुसरण करना, ये सब के बारे में किसमें दिया गया? डॉक्टर वेस्ट मेथड में। ठीक है, डॉक्टर वेस्ट मेथड में। ठीक है, किसमें दिया गया? डॉक्टर वेस्ट मेथड में। ठीक है, अंग्रेजी के बारे में किसमें? डॉक्टर वेस्ट मेथड में। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 143 में दिया गया है। 143 में दिया गया है कि अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखता या लिखती है। ठीक है, वह पत्र लिखता है। ठीक है, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, हम सो रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा यानी पत्र लिखा है। ठीक है, स्टेटमेंट उस यानी लाइन लिखा है श्यामपट्ट पर। ठीक है, अब अध्यापक कर्ता और क्रिया के संबंध के आधार पर क्रिया के नियम की व्याख्या करता। पहले ये लिख दिया, उसके बाद इसके नियम की व्याख्या करता। ठीक है, तो अध्यापक के द्वारा व्याकरण पढ़ने की किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है? ठीक है, तो 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये आगमन विधि का यूज करा। पहले तो उदाहरण दे दिया। ठीक है, ये उदाहरण है, ये सब क्या उदाहरण है? पहले ये सब उदाहरण दे दिया। ठीक है, उदाहरण दे दिया, उसके बाद नियम बता रहा है। ठीक है, तो उदाहरण से नियम की तरफ जाना, उदाहरण से नियम की तरफ जाना, उदाहरण से नियम किस में होता है? तो ये होता है आगमनात्मक विधि में। किसमें? आगमन विधि में। ठीक है, आगमन विधि। ठीक है, तो ये हो जाएगा आगमन विधि। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, किसमें? आगमन विधि में ऐसा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उदाहरण से नियम की तरफ आगमन विधि। इसके बाद 144 में दिया गया है कि कथन ए में दिया गया है कि जिन विद्यार्थियों में विशेष सुधार की आवश्यकता होती हो, ठीक है, उनके लेखन कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर दिया गया है कि जिन विद्यार्थियों में सुधार की आवश्यकता है उन्हें सक्षम विद्यार्थियों का लिखित कार्य दिखाकर लिखित कार्य अच्छी तरह से पूरा करने के लिए निर्देशित और प्रोत्साहित करना चाहिए। 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है, लेकिन ऊपर वाला जो था अ वाला गलत है और बी, यानी अ वाला गलत था और ब वाला जो है सही है। ठीक है, अ वाला गलत है, ब वाला सही, यानी ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 145 में दिया गया है कि कक्षा यानी हंसी ठहाकों के बिना एक नीरस स्थान है। ठीक है, हल्के फुल्के ठहाके अध्यापन में बहुत मददगार है। ठीक है, उपयुक्त कथन से निम्नांकित में से क्या इंगित करता है? इसमें से क्या इंगित करता है? ठीक है, रचनाशील अध्यापक की विशेषता, जो टीचर ऐसा करता है, या पढ़ने की विधि, या कक्षा का वातावरण, या बच्चे के स्वभाव का ज्ञान। तो 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा का वातावरण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऐसे जो कक्षा का वातावरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कक्षा का वातावरण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 146 में दिया गया है। 146 में दिया गया कि शिक्षण में सस्वर यानी स्वर संबंधी विधि के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है, ए में दिया गया कि यह विषय की बेहतर समझ में सहायक है, यह उच्चारण और वर्तनी को सीखने में सहायक है, यह अधिकांश अंग्रेजी यानी माध्यम विद्यालयों में प्रचलित है। इसके बाद दिया गया कि यह पठन कौशल अर्जित करने के लिए आत्मविश्वास पैदा करता है। तो 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, यह विषय बेहतर समझ में सहायक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला। 147 में दिया गया कि एक अध्यापक अपनी कक्षा को चार के समूह विभाजित करती है और उनकी पाठ्य पुस्तक में पढ़े गए एक पाठ पर आधारित मुद्दे पर वाद विवाद का आयोजन करती है।
ये किस प्रकार का अधिगम अधिगम गतिविधि है? तो ये है किस प्रकार का अधिगम गतिविधि है, ठीक है। ये संपर्कनात्मक गति, ये हो जाएगा ये परिणात्मक, ठीक है। क्या परिणात्मक प्रतिक्रिया गतिविधि हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, ठीक है, ऑप्शन चौथा। इसके बाद 148 में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कार्य सत्य है, ठीक है। सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, उसको चुनना, ठीक है। तो 147 में जाएगा कि एक यानी प्रथम भाषा दूसरी भाषा को सीखने में सकारात्मक प्रभाव होता है, ये सही है, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव पूछना था, यानी बताना है, ठीक है। इसके बाद प्रथम भाषा दूसरी भाषा के सीखने में बाधा डालती है, ये निगेटिव हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, बाधा नहीं डालते हैं, ठीक है। प्रथम भाषा दूसरी भाषा को सीखने में क्या करते हैं, बाधा नहीं डालता, ठीक है, यही सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 149 में दिया गया है, 149 में दिया गया मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता होती है, ऐसी होती। पहला दिया मातृभाषा के द्वारा वस्तुपरक विषयों को सीखना, ठीक है। और दूसरा दिया गया शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं और बाद में कई भाषाएं सीख लेते, ठीक है। इसके बाद शिक्षार्थी अपने राज्य की भाषा के माध्यम से बहुत सी भाषाएं सीखता है, ठीक है। उसके बाद चौथा में दिया गया विदेशी भाषा के माध्यम से भाषाएं सीखते हैं। तो 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी शिक्षार्थी जो है अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं और बाद में जो है कई भाषाएं सीख लेते हैं, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। एक भाषा से मातृभाषा से शुरू करते हैं और बहुत सारी भाषाओं को वो क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, सीख लेते हैं। इसके बाद दिया गया कि कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो भाषा शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। पहला दिया गया यानी पाठ्य पुस्तक पूरा करने के लिए निर्धारित पुस्तक, ठीक है। उसके बाद दिया गया कि बड़े आकार वाली पुस्तक यानी चित्रात्मक या कहानियाँ, ठीक है। इसके बाद दिया गया कि कक्षा पुस्तकालय यानी पुस्तकें या कॉमिक, ठीक है। उसके बाद मीडिया सहायक प्रणाली, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, 150 का हो जाएगा ऑप्शन पहला, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए निर्धारित पुस्तक, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में प्रस्तुत की जाती है, ये गलत हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिबल में ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है पूरा जो है 30 क्वेश्चन जो है हिंदी का 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे। अभी तक जो हम लोग है CTET SST का पूरा कर चुके हैं, CTET का SST पूरा जो है PYQ हो चुका है, ठीक है। CDP भी पूरा हो चुका है और हिंदी का भी जो है हिंदी का अभी तक जो है 13 जो है सेट तक पूरा हो चुका है, ठीक है। अभी तक आप लोग जो है इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो भी जाकर देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। PYQ बहुत ही बेस्ट होता है, किसी भी एग्जाम के लिए PYQ अच्छे से लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग ज़्यादा समय नहीं क्लास को ही प्रिंट करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।